Assalamualaikum my YouTube family, how are you all? I hope you all are doing well. Today I'm going to talk about on a disorder that is fetishistic disorder. Let's start. फेटिस्टिक डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है एक ऐसा पेचीदा नफसियाती आर्जा है जिसमें किसी महसूस या गैर जानदार फेटिस्टिक डिसऑर्डर या जिस्म के किसी हिस्से के साथ ऐसी बार बार शदीद ज़हनी वाबस्तगी पैदा हो जाती है कि इंसान की तवज्जो जज्बात और ऑब्जेक्ट रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम इसके साइकोलॉजिकल मेकनिज़म की बात करें कि ये मसला किस वजह से बनता है, ये आर्ज़ा अमूमन एक हैबिट लूप की तरह काम करता है। कोई ख़ास चीज़ या ख़ास ख़याल ज़हन में आता है, दिमाग को वक्ती सुकून या खुशी रिवार्ड मिलती है, दिमागी पैटर्न इसको याद रखता है, बार बार वही ख़याल अर्ज आना शुरू हो जाती हैं। वक़्त के साथ साथ ये कंपल्सिव पैटर्न बनना शुरू हो जाता है जिसके रोकना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम फेटिस्टिक डिसऑर्डर की डिटेल सिम्टम डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल के अकॉर्डिंग बात करें कि इसमें किसी ख़ास चीज़ या किसी ख़ास तस्वुर के बारे में बार बार सोचना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस सोच को कंट्रोल करने में मुश्किल पेश आती है। आम दिलचस्पियों में कमी आना शुरू हो जाती है। शेम या गिल्ट महसूस होना शुरू हो जाता है। इसके बाद वक़्त के साथ साथ इंटेंसिटी का बढ़ जाना बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया है। अगर हम इसमें बात करें रोज़मर्रा कामों में स्टडी या वर्क पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब हम नॉर्मल डिसऑर्डर और फेटिस्टिक डिसऑर्डर में डिफरेंस करें तो हर अनयूजुअल पसंद फेटिस्टिक डिसऑर्डर नहीं होती। इसमें फ़र्क ये है कि अगर इंसान कंट्रोल में हो तो ये डिसऑर्डर नहीं होता, लेकिन अगर यही आदत उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा असरअंदाज कर देती है या उस ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है, उसके जहन या ताल्लुकात को मुतासर करती है, तो ये डिसऑर्डर हो जाता है। अब अगर हम इसके डीप कॉजेज़ की बात करें कि किस वजह से होती है, इसमें रिपीटेड एसोसिएशन किसी चीज़ के साथ होना शुरू हो जाती है। इसमें दिमाग के रिवार्ड सिस्टम की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इसमें किसी पर्सन की इमोशनल नीड्स का पूरा ना होना या फिर उसमें लोनलीनेस का एहसास का बढ़ जाना बहुत कॉमन देखा गया है। इसमें पर्सन के अर्ली एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का बायस बनते हैं। इसमें एडिक्शन का पैटर्न बहुत ज़्यादा हाई देखा गया है। अब अगर हम बात करें इसके कोमोर्बिडिटी फैक्टर्स की, इसमें एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा होते हैं। पेशेंट को डिप्रेशन देखा गया है, पैराफेरिक डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। अब अगर हम इसमें देखें कि इसमें पर्सन की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है, इसमें पर्सन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, उसको रिलेशनशिप बिल्डअप करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है या सम टाइम्स ऐसे होता है उसमें डिस्टेंस आना शुरू हो जाते हैं। इसमें एक पर्सन को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसको गिल्ट का सामना करना पड़ता है, वो सोशली खुद को आइसोलेट कर लेता है। इसमें इस पर्सन का दिमाग किसी ख़ास चीज़ को रिवार्ड के साथ एसोसिएट कर लेता है। बार बार सोचने से इसके डोपामिन रिलीज़ होते हैं जिसको उसको टेम्परेरी प्लेजर फील होता है। इसमें ऐसा होता है कि दिमाग इसी पैटर्न को रेनफोर्स करता रहता है, इसको कंपल्सिव हैबिट लूप बनाता रहता है। वक़्त के साथ साथ इंसान को लगता है कि वो इसी सोच को रोक नहीं पाएगा। अगर हम इसके इन डेप्थ सिम्टम की बात करें, बार बार किसी एक महसूस ऑब्जेक्ट या ख्याल पर फोकस होना शुरू हो जाता है, उसकी रोज़मर्रा कामों में डिस्ट्रैक्शन होती है, उसको गिल्ट या शेम एंजाइटी का सामना करना पड़ता है, उसकी इमोशनली लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। वक़्त के साथ साथ इसमें इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। अब अगर हम बात करें इसके रियल लाइफ एग्जांपल की कि रियल लाइफ पे इसके क्या इम्पैक्ट पेश आते हैं, ऐसे पर्सन की तवज्जो और कंसंट्रेशन में कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है, वो अपने ताल्लुकात में इमोशनली डिस्टेंस इख्तियार कर लेता है, ज़हनी दबाव या गिल्ट में रहना शुरू कर देता है, सोशली खुद को आइसोलेट कर लेता है, सेल्फ कंट्रोल में उसकी कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। अब अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल के अकॉर्डिंग इसके डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, फेटिस्टिक डिसऑर्डर तब तक डायग्नोज नहीं किया जाता जब तक हमें पता ना लग जाए कि इसके सिम्टम 6 मंथ तक प्रोमिनेंट हो रहे हैं। उसमें एक पर्सन को जो ना डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, उसकी ज़िंदगी मुतासर होना शुरू हो जाती है, उसको इम्पल्स को कंट्रोल करने में डिफरेंट जो है ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं।
अब अगर हम इसके एडवांस ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें पर्सन को साइकोथेरेपी दी जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड की जाती है, पर्सन की थॉट्स को नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में चेंज किया जाता है, उसके ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको कोपिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं। बिहेवियर टेक्निक की बात करें तो इसमें पर्सन को अपनी अर्ज को कंट्रोल करने का तरीका बताया जाता है, उसको अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने की स्किल्स सिखाई जाती हैं, उसको कहा जाता है कि आप अपने स्पोर्ट पे, स्टडी पे और वॉक पे फोकस करके अपनी अटेंशन डाइवर्ट करके ख़ुद को बिज़ी रखें, उसको अनहेल्दी ट्रिगर से दूर रखना सिखाया जाता है। सीवियर केसेस में ऐसे पर्सन को मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन अगर ऐसे पर्सन में डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो तो डॉक्टर की निगरानी में उसको प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं। फिर इस पर्सन को लाइफस्टाइल चेंजेस करने का कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि आप अपनी हेल्दी रूटीन बनाएं, सोशली इंटरेक्ट करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बताई जाती हैं, एक्सरसाइज के थ्रू उसको काम रखने का कहा जाता है, उसका स्लीप साइकिल इम्प्रूव करने का कहा जाता है, मेडिकेशन दी जाती है। अब अगर हम बात करें कुछ केसेस में पूछा जाता है कि ये क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अगर इसमें इस डिसऑर्डर में सीवियर केसेस में होता है कि इसको मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि इसमें ट्रीटेबल कंडीशन है, इस डिसऑर्डर को इजीली ट्रीट किया जा सकता है। इसमें पर्सन की सोचों पर कंट्रोल करने के बाद उसको एंजाइटी पिल्स प्रोवाइड की जाती हैं, उसको गिल्ट को ओवरकम करने का कहा जाता है ताकि वो इसकी बैलेंस लाइफ को हैप्पीली गुजारने में हेल्प आउट कर सके। इसमें मोस्ट जो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ है वो साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर टेक्निक, अटेंशन डाइवर्ट करने वाली टेक्निक, अर्ज कंट्रोल एक्सरसाइजेज, हेल्दी हैबिट डेवलप करने का कहा जाता है। ये सब चीज़ें मिलके एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकती हैं। इसके बाद मेडिकेशन की इम्प्लीमेंट के बाद उसकी डिप्रेशन एंजाइटी को कम किया जाता है। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा पर्सन है जिसको ऐसा फेटिस्टिक डिसऑर्डर है तो आप उसको साइकेट्रिस्ट को दिखा के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा के उसको एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारने में हेल्प आउट कर सकते हैं। चलें जी, मुझे दे इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में किसी भी डिसऑर्डर या टॉपिक पे लेके आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।